Download the app My Abhushan and win exciting prizes. E-commerce portal of gold and diamond jewelry. Check description for more information. Hello friends, I am Dr. Amit Maheshwari, a business trainer, corporate trainer and a fitness lover. आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो में। फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने वे प्रोटीन के बारे में बात की थी, आइसोलेट प्रोटीन के बारे में बात की थी। लेकिन बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा कि सर, अगर मसल बिल्ड करना हो तो कार्बोहाइड्रेट का उसमें क्या रोल होता है और कार्ब्स के लिए अच्छे रिसोर्सेज क्या हैं और किस तरह से और कितनी मात्रा में हमें कार्ब्स लेने चाहिए। तो आज हम बात करते हैं कार्ब्स के बारे में। फ्रेंड्स, कार्ब्स दो तरह के होते हैं, सिंपल कार्ब्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट बॉडी में प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का, लेकिन एक बात को ध्यान से समझ लीजिएगा, यदि आपका कार्ब्स इनटेक ज्यादा होगा और उसके कंपैरेटिवली आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, मतलब कैलोरीज बर्न नहीं करेंगे, तो आपका कार्ब्स फैट में कन्वर्ट होगा। और यदि आप रेगुलर कैलोरी बर्न करते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉपर वर्कआउट करते हैं, तो आपका कार्ब्स कन्वर्ट होगा मसल में। अब एक समझने वाली बात बहुत जरूरी है कि कितने कार्ब्स की रिक्वायरमेंट रहती है एक व्यक्ति को। ये डिपेंड करता है उसकी बॉडी का वेट कितना है। मतलब 1 kg वेट को जो कार्बोहाइड्रेट रिक्वायर्ड होते हैं वो लगभग 4.5 ग्राम से लेकर 5 ग्राम तक रिक्वायर्ड रहते हैं। फ्रेंड्स, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति को कितने कार्बोहाइड्रेट चाहिए जिससे वो आसानी से अपने मसल बिल्ड कर सके। इसका मतलब यदि आपका बॉडी वेट 70 kg है तो 350 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको पर डे रिक्वायर होगा। अब ये 350 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, ये आपको नंबर ऑफ मील में डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल, यदि आप पर डे 5 टाइम मील ले रहे हैं तो आपको 70 ग्राम कार्ब्स पर मील कंज्यूम करना होगा और साथ ही साथ वर्कआउट जरूर करना होगा, क्योंकि अगर आपका इंटेंशन वर्कआउट नहीं होगा तो ये कार्बोहाइड्रेट धीरे धीरे ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर आपकी बॉडी में फैट में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका बॉडी वेट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। फ्रेंड्स, मसल बिल्ड करते समय इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि जब आप मसल बिल्डिंग करते हैं तो आपका बॉडी वेट तो ग्रो करता है, लेकिन वो बॉडी वेट मसल में कन्वर्ट होना चाहिए, ना कि फैट में। अगर फैट में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब आप जितना कार्बोहाइड्रेट इनटेक कर रहे हैं उसी के रेशो में आप कैलोरी बर्न नहीं कर रहे हैं। सो दैट ट्राई टू फोकस ऑन द इंटेंशन वर्कआउट। फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट के रिसोर्सेज डिफरेंट हैं। जब हम सिंपल कार्ब्स की बात करते हैं तो उसके रिसोर्सेज चॉकलेट, पेस्ट्री, पिज्जा, बर्गर, लेकिन ये जो कार्ब्स है ये लाइट कार्ब्स होते हैं, सिंपल कार्ब्स होते हैं और बहुत जल्दी बॉडी में फैट के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के जो रिसोर्सेज हैं वो है स्वीट पोटैटो, राइस, फिर ब्राउन ब्रेड विद पीनट बटर, और इस तरह से बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को जब आप लेते हैं तो आप जो कार्ब्स इनटेक करते हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं, जो आपके बॉडी में मसल बिल्डिंग के लिए आपको इंस्टेंट एनर्जी नहीं देते। वो एनर्जी धीरे धीरे प्रोड्यूस होती है और जब आप उस एनर्जी को कंज्यूम करते हैं तो आप फैट नहीं मसल बिल्ड करते हैं। लेकिन ऑन एन एवरेज किसी भी पर्सन को यदि उसका बॉडी वेट 70 kg है तो 350 ग्राम पर डे कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट है, और 350 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स लेने के लिए उसको बहुत सारा मील कंज्यूम करना पड़ेगा या इस तरह की डाइट प्लान करनी पड़ेगी जिसमें इतना कार्बोहाइड्रेट उसको रेगुलर मिले। लेकिन जब हम एक एवरेज देखते हैं कि 350 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें कंज्यूम करना है तो उसके साथ बहुत सारा फैट, बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे विटामिन और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपकी बॉडी का वेट मसल के साथ साथ फैट के रूप में बढ़ाती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है आप किसी भी अच्छे ब्रांड का कार्बोहाइड्रेट शेक लें, उसके साथ आपको लिमिटेड मात्रा में, आपकी रिक्वायर्ड मात्रा में आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे। तो एग्जांपल के लिए हम एक हेल्थ सप्लीमेंट लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का। फ्रेंड्स, आई एम नॉट हियर टू मेक द ब्रांडिंग ऑफ एनी कंपनी। मैं यहाँ पर केवल आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट लेते समय किन बातों का ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, ये है मसल बेस का कार्ब ब्लेंड। अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूं, न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन की बात करूं, तो इसमें पर 100 ग्राम एनर्जी दैट इज इन कैलोरी 380 कैलोरी, प्रोटीन 0, कार्बोहाइड्रेट 95 ग्राम, एंड अगर टोटल शुगर की बात करूं 21% आउट ऑफ 100 ग्राम। लेकिन ये 100 ग्राम की क्वांटिटी है वो हमें नहीं लेनी होती, हमें लेनी होती है पर स्कूप, पर सर्विंग। अगर पर सर्विंग की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट है 71.25, और मैंने आपको कहा था अगर आपका बॉडी वेट
70 kg है तो आपको 350 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करनी है। इसका मतलब 5 टाइम आपको कार्ब्स लेने हैं, लेकिन केवल एक रिसोर्स फूड सप्लीमेंट के रूप में कार्ब्स का नहीं होना चाहिए। ये अलग अलग फूड के जरिए आपको कंज्यूम करने हैं। फ्रेंड्स, अगर आप बॉडी में मसल गेन करना चाहते हैं तभी आपको जो कार्ब्स चाहिए वो 1 kg वेट के अकॉर्डिंग 5 ग्राम कार्ब्स चाहिए। और अगर आपको मसल बिल्ड नहीं करना, बॉडी को लीन करना है, तो आपको जो पर kg कार्ब्स रिक्वायर होंगे दैट इज 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर kg। फॉर एग्जांपल, अगर आपका बॉडी वेट 70 kg है तो आपको 70 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करने होंगे, जो आपको अपनी मील में डिवाइड करके लेने होंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी इंफॉर्मेशन कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कि आप कार्ब्स किस तरह से लें, किस रिसोर्सेज से लें, और किस तरह से यदि फूड सप्लीमेंट से आप कार्ब्स लेते हैं तो कितनी मात्रा में आपको लेने चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप फिटनेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही साथ मेरा कोई भी इंफॉर्मेटिव ट्रेनिंग वीडियो मिस ना हो, उसके लिए मेटास फिटनेस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जीवन में हमेशा व्यस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।